बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामीन हज़रात, आज हम बात करते हैं सदा के हवाले से कि सर दर्द कितनी अक़साम का होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और कैसे ये ठीक हो सकता है। नंबर एक, सबसे पहले जब सदा का मर्ज़ होता है, सर दर्द का मर्ज़ होता है, तो इसकी कुछ अक़साम हैं। जिसको सदा मैदा यानी मैदे की वजह से जो होता है उसको सदा मैदा का नाम दिया जाता है। जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से होता है, एक वो सदा की किस्म है। एक सदा हार होता है जो गर्मी की वजह से होता है, और एक सदा सर्द होता है यानी सर्दी की वजह से दिमाग की कमज़ोरी, इसकी वजह से एक सदा होता है जिसको सदा दिमाग का नाम दिया जाता है। इसी तरह कुछ अमराज दिल की वजह से होती हैं। दिल में जब खून की सर्कुलेशन तेज़ होती है या खून का दिमाग की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो दिमाग की शरेआनें फूलना शुरू हो जाती हैं। इस तरह भी जो सर दर्द है वो हो सकता है। एक होता है बुखारों की वजह से सर दर्द का होना, उसको सदा बुखार का नाम दिया जाता है। और एक इसकी किस्म ये है कि जो लोग दफ्तरों में मुलाजमत करते हैं या बहुत सारे दूसरे काम जो दिमाग पर होते हैं वो काम करते हैं, दिमागी मेहनत उन पर लगती है, तो उनको भी सदा दिमाग का मर्ज़ हो जाता है। उनका दिमाग यानी सर चकराना शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही दीगर अलामात हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितनी मैंने अक़साम ये बयान की हैं, सारी अपने अपने मजाज के हिसाब से और अपनी अपनी कैफियत के लिहाज से इनके इलाज भी मुख्तलिफ हैं। अब मैदे की बात करें तो सबसे पहले आपको मैदे का इलाज करना पड़ता है। अगर सदा मैदा है, अगर बुखार की वजह से है तो फिर सबसे पहले आपको बुखार का इलाज करना पड़ता है। अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से दिमाग कमज़ोर हो गया तो सबसे पहले फिर नज़ला और ज़ुकाम का जो मर्ज़, इसका इलाज करना पड़ता है। इसी तरह अगर बलगम की वजह से है तो ये सर्दी की अलामत हो सकती है, तो इसकी वजह से भी लोगों का सर दर्द करता है, तो इसका इलाज गर्मी से किया जाएगा। अब आते हैं, इसका एक आधा नुस्खा हम आपको बताएंगे जिसको आप इस्तेमाल करके एक दो किस्म के जो सदा हैं उनका इलाज कर सकेंगे एक ही नुस्खा से। तो अब सदा हार का जो नुस्खा है उसका मैंने वजाहत से आपको आज बताना है। उसमें आप धनिया खुश्क इस्तेमाल करें और इसके साथ आप धनिया खुश्क इस्तेमाल करें, अदरक इस्तेमाल करें और थोड़ा सा इसमें पुदीने का इस्तेमाल कर लें, तो ये दिमाग का बेहतरीन इलाज है। ये भी सदा का इलाज है। अगर हार है तो फिर आप लौंग दारचीनी का इस्तेमाल करके भी इसका इलाज कर सकते हैं। चाहे उसको सफ़ूफ के साथ इस्तेमाल कर लें या आप उसका इस्तेमाल पीस कर कैप्सूल भर कर लें, दोनों तरह से उसका इलाज हो सकता है। और सदा बलगमी जो है वो भी इससे ठीक हो सकता है। उसके अलावा इसके साथ मजून नजा का इस्तेमाल ये भी बहुत अच्छा है। और नज़ला ज़ुकाम की वजह से जो सदा होता है उसके लिए आप लऊक सब्स्तान का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अच्छे नताइज फराहम करता है। मज़ीद आगे बढ़ा जाए तो सदा मैदा के लिए आप पुदीने अजवाइन का कावा इस्तेमाल करें। पुदीना अजवाइन का कावा इस्तेमाल करने के साथ साथ आप
पुदीना और अजवाइन और ये दोनों चीज़ें पीस कर इसका सपूफ इस्तेमाल करें। हाँ, अगर सदा कब्ज़ है तो इसका इलाज आप करने के लिए सबसे पहले कब्ज़ का इलाज करेंगे। कब्ज़ का इलाज करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। हर्ड जलाबा और उसके साथ आप गंधक और कलवंजी, ये 3 चीज़ें आप अच्छी तरह इसका कवाम करके इस्तेमाल करें तो ये बेहद मुफीद है और ये अक्सीर का दर्जा रखता है। तो अगर खून के गाढ़ापन की वजह से है, ब्लॉकेज हो रही है, हेमरेज का आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो उसके लिए आप अदरक का कावा या अदरक का जो है शोरबा, वो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात सर्दी की वजह से जोड़ों के जो अमराज होते हैं वो भी मुसीबत और इस सदा का जो मर्ज़ है इसका सबब बनते हैं। तो इसका इलाज आप अदरक से भी कर सकते हैं और सूंठ, काली मिर्च और जायफल का इस्तेमाल भी अक्सीर का दर्जा रखता है। और बहुत सारे नुस्खे हैं, जिस तरह इसकी अलामात, इसकी अक़साम बढ़ती जाएंगी, इसी तरह इसकी अलामात और इसके इलाज भी मुख्तलिफ होते जाएंगे। आज तक के लिए हम इतना ही आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। हकीम इनामुर रहमान को अस्सलाम।